जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने एक और मैच जीत लिया था और उसका एक और ओपोनेंट वू हाउई वहां पर आ गया था। इसके बाद जियान अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने लगा था। इसके बाद हमें जियान और जी जूनियर को दिखाया जाता है। आज के दिन इस कंपटीशन का लास्ट राउंड होने वाला था, लेकिन तब भी एल्डर उन्हें बताते हैं कि इस कंपटीशन का एक रूल हमने चेंज किया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे ही क्यों रूल को चेंज किया गया होगा। जिसके बाद एल्डर सभी टॉप 20 के वॉरियर्स को मैदान में बुला लेता है, जिसके बाद सभी मैदान में आने लगते हैं। जियान और जी जूनियर भी मैदान में आ जाते हैं। तो एल्डर उन्हें बताता है कि मैंने एक रूल चेंज किया है। एल्डर बताता है कि मैंने ये रूल चेंज किया है कि पहले तो मैं एक एक से फाइट करनी होती थी, लेकिन अब भी तुम्हें टॉप 20 में एक दूसरे से एक ही टाइम पर फाइट करनी होगी और जो सबसे लास्ट तक बचा रह जाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मैदान में उनके बहुत सारे दोस्त भी थे और वो अपने दोस्तों से फाइट नहीं करना चाहते थे। तभी एल्डर फिर से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो अकेले अकेले लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर भी लड़ सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। यह सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर खेलेंगे तो उनके जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। जी जूनियर जियान से कहती है कि इस रूल से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तो अकेले ही हैं, बाकी सब ने अपनी अपनी टीम बना ली है। जियान अपनी तलवार निकालकर खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है और जी जूनियर से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक हम दोनों साथ में हैं तब तक हम हार नहीं सकते। जी जूनियर को भी जियान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो भी निश्चिंत हो जाती है। और तभी एल्डर आकर उस कंपटीशन को शुरू करता है, जिसके बाद सभी टीमें एक दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर देती है। जियान जी जूनियर से कहता है कि अभी हम फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे, हम एक साइड खड़ी होकर ही सब कुछ देखेंगे। और दूसरी तरफ वू हाउ और बाईशेंग अपने साथियों के साथ मिलकर सभी वॉरियर को एक एक करके हरा रहे थे। वहाँ पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि जिसको देखकर एल्डर भी घबरा जाते हैं और वो वॉइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि यह ठीक नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने तो अपनी टीम बड़ी बड़ी बना ली है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो अपनी टीम भी नहीं है। जो लोग अकेले अकेले हैं वो तो इस कंपटीशन को जीत भी नहीं पाएंगे। तो वॉइस प्रिंसिपल कहता है कि आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वही दूसरी तरफ जियान और जी जूनियर ने मिलकर भी बहुत सारे लोगों को हरा दिया था, जिसके बाद जियान सोचने लगता है कि अब उनकी फ़ाइट किससे होगी। वही हमें बाईशान को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि तुम जी जूनियर को संभाल लो, जियान से मैं खुद फाइट करूंगा। इसके बाद बाईशान के दोस्त जी जूनियर पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जियान उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाईशान अपना एक हमला जियान पर कर देता है, जिससे कि वो दूर चला जाता है। बाईशान चाहता था कि जियान उसके साथ फाइट करे। इसके बाद हमें बाईशान और जियान के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाईशान इतने ज़्यादा लगातार हमले करने की वजह से थकने लगता है। लेकिन वही हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बिल्कुल एक्टिव था, लेकिन जियान अपना सारा ध्यान अपनी फाइट में नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसको जी जूनियर की भी चिंता हो रही थी। लेकिन जी जूनियर अकेले ही सबको हरा रही थी। ये देखकर जियान को बहुत खुशी होती है और वो भी अपना पूरा ध्यान अपनी फाइट में लगाने लगता है। बाईशान जियान से कहता है कि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम जी जूनियर के काबिल नहीं हो। ये कहते ही बाईशान अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक एक्टिवेट करने लगता है, जिसको देखकर कि एल्डर कहते हैं कि बाईशान अपना ये वाला हमला इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, इस हमले को तो उसे सबसे लास्ट में करना चाहिए। बाईशान के इस अटैक को देखकर सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि ये अटैक बहुत ही पावरफुल था और आज तक इस पावरफुल अटैक को कोई भी नहीं रोक पाया। और तब भी जियान भी अपनी ग्रीन लोटस फायर को एक्टिवेट करता है, ताकि वो बाईशान के इस अटैक को रोक सके। बाईशान को पता था कि इस अटैक को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है, और इसके बाद बाईशान अपना अटैक जियान पर कर देता है, लेकिन तभी जियान जंप कर अपनी तलवार को अपने आगे रख लेता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। सबको ऐसा लग रहा था कि इस धमाके से जियान बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होगा, लेकिन तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी ग्रीन लोटस फायर से उस अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लिया था। यह देखकर बाईशान भी बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे उसने इतनी आसानी से
से मेरे इस अटैक को रोक लिया। सभी एल्डर्स भी उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसकी ग्रीन लोटस फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ज़रूर ये कोई बहुत अच्छा पिल मेकर होगा। तब भी पिल मास्टर कहते हैं कि तुम लोगों ने सही कहा। जियान बाइशन से कहता है कि तुमने अपना अटैक कर लिया, अब मेरी बारी। ये सुनकर बाइशन अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। इसके बाद जियान अपनी तलवार को नीचे रख देता है और अपनी ग्रीन लोटस फायर को अपने हाथों पर एक्टिवेट कर बहुत ही तेज़ी से बाइशन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो इतनी जल्दी बाइशन पर हमला कर रहा था कि बाइशन उसे देख भी नहीं पा रहा था। सभी लोग जियान की इतनी ज़्यादा रफ्तार देखकर हैरान थे। एल्डर्स कहते हैं कि कोई इतना ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है, तो उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये सब जियान की इतनी हैवी स्वॉर्ड का कमाल है। वो जहाँ भी जाता है अपनी इतनी हैवी स्वॉर्ड को साथ लेकर ही लड़ता है। इसी की वजह से वो आम लोगों से इतना ज़्यादा तेज हो चुका है। इसके बाद जियान अपना फाइनल अटैक बाइशन पर कर देता है, जिससे कि बाइशन बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद जियान बाइशन की तरफ आने लगता है। ये देखकर बाइशन भी डर जाता है, लेकिन तभी जियान को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर 2 पावर्स एक साथ एक्टिव हो गई है। उसको पता चल जाता है कि अब उसकी बॉडी उसकी पावर को ब्रेक थ्रू करने वाली है, जिसकी वजह से अब वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से कि वो बहुत परेशान हो जाता है। एल्डर को भी पता चल जाता है कि जियान की बॉडी पावर को ब्रेक थ्रू कर रही है, लेकिन अगर जियान अब ऐसे ही लड़ा तो उसको बहुत खतरा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसके लिए उसको हार मान लेनी चाहिए, लेकिन एल्डर कहते हैं कि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। बाइशन भी ये बात समझ जाता है और वो तभी अपना हथियार उठा लेता है और जियान से कहता है कि देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इस कंपटीशन को जीतो। इस कंपटीशन को तो आज मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर जियान को भी बहुत गुस्सा आता है और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।